हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्पेस एजेंसियों की रैंकिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि 11वें नंबर पर कौन सी स्पेस एजेंसी आती है। 11वें नंबर पर कनाडियन स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। इसका एनुअल बजट है 2018 के अनुसार $247 मिलियन। कनाडियन स्पेस एजेंसी ने नासा और ईएसए के साथ काम करते हुए इसने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस को $1.3 बिलियन का मोबाइल सर्विसिंग सिस्टम दिया है, जिसमें डेक्स्टर, कनाडर्म-2 और कई रोबोटिक वर्क स्टेशन शामिल है। कनाडियन स्पेस एजेंसी के पास अपने वायुमंडल के ऊपर रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। यह ज़्यादातर अपने उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे अन्य देशों पर निर्भर करता है। नंबर 10 पे आता है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। यह फ्रांसीसी आंतरिक एजेंसी है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका एनुअल बजट है 2018 के अनुसार $2.43 बिलियन। फ्रांसीसी एजेंसी वर्तमान में जर्मनी और अन्य सरकारों के साथ मिलकर मीथेन द्वारा संचालित एक पुनः यूजेबल प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए काम कर रही है। इसका उद्देश्य है लागत को कम करना और रॉकेट को दोबारा बनाने में समय को घटाना है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सहयोग से उन्होंने मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह को कक्षा में तैनात किया है, जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जल चक्र का विश्लेषण कर रहा है। नंबर 9 पे आता है इटालियन स्पेस एजेंसी एएसआई। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका एनुअल बजट है 2016 के अनुसार $1.8 बिलियन। इटालियन स्पेस एजेंसी एएसआई ने 1996 में अपना पहला बड़ा उपग्रह मिशन एक्सरे द्वारा ब्रह्मांड की जांच करने के लिए बेपोसेक्स लॉन्च किया। बाद में एजेंसी ने कैसनी, हुइजेंस, मार्स एक्सप्रेस, मार्स रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर, वीनस एक्सप्रेस, जूनो और एक्सएमएम न्यूटन जैसी कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं में सहयोग किया। नंबर 8 पे आता है जर्मन एरोस्पेस सेंटर डीएलआर। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। इसका एनुअल बजट है 2016 के अनुसार $2.55 बिलियन। इनकी कुछ प्रमुख परियोजनाओं में वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, गैलीलियो, मार्स एक्सप्रेस और शटल रडार टोपोग्राफी मिशन शामिल है। आने वाले वर्षों में वे प्रणोदन प्रौद्योगिकी, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष मिशन पर काम करने वाले हैं। नंबर 7 पे आता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। इसका एनुअल बजट है 2013 के अनुसार $2.03 बिलियन। जाक्सा कई उन्नत मिशनों में शामिल रहा है, जिसमें उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्रमा की संभावित मानवयुक्त खोज और क्षुद्रग्रह की खोज शामिल है। वे अन्य एजेंसियों के लिए उपग्रह विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। 2005 में इन्होंने मौसम अवलोकन के लिए उपग्रह 1R लॉन्च किया है। एक साल बाद इन्होंने सीधे हवाई यातायात में मदद करने के लिए इस उपग्रह का दूसरा संस्करण लॉन्च किया और हाल ही में उन्होंने पृथ्वी की निचली कक्षा में पहला केन्याई उपग्रह लॉन्च किया। नासा के साथ चल रही परियोजनाओं वैश्विक वर्षा मापन, कोर उपग्रह, इक्वा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरमेंट मिशन है। नंबर 6 पे आता है स्पेसएक्स। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। एक दशक पहले किसी को विश्वास नहीं होता कि एक निजी कंपनी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ कम्पीट कर सकती है, लेकिन स्पेसएक्स की टीम की कड़ी मेहनत ने लोगों के मन को बदल दिया है और कंपनी ने कई माइलस्टोन हासिल किए हैं जो अब तक की कोई अन्य निजी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं कर पाई है। पहली निजी रूप से वित्त पोषित तरल प्रणोदक रॉकेट फाल्कन फर्स्ट 2008 में कक्षा में पहुंचा। आईएसएस को अंतरिक्ष यान भेजने वाली पहली निजी कंपनी 2012 में ड्रैगन थी। कक्षीय रॉकेट के लिए पहली प्रणोदक लैंडिंग 2015 में फाल्कन 9। कक्षीय रॉकेट का पहला सफल पुनः उपयोग 2017 में फाल्कन 9। आज स्पेसएक्स को सबसे सफल निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी के रूप में जाना जाता है। बीएफआर का उपयोग करते हुए कंपनी मंगल ग्रह पर 2 कार्गो जहाज़ों को उतारने की योजना बना रही है। नंबर 5 पे आता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका एनुअल बजट है 2018 के अनुसार $1.5 बिलियन। इसरो अपनी लागत कुशलता और विश्वसनीय लॉन्च सिस्टम के लिए जाना जाता है। भारत की पहली चंद्र जांच अर्थात चंद्रयान 1 2008 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
PSLV एक्सेल रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च की गई थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत केवल $54 मिलियन थी। 2014 में इन्होंने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा। इस मिशन के लिए कुल खर्चा $75 मिलियन था, जिससे यह अब तक का सबसे अधिक प्रभावित लागत मिशन कहलाया। 2017 में इसरो ने PSLV 37 का उपयोग करके एक बार में 104 उपग्रहों को लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। नंबर 4 पे आता है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका एनुअल बजट है 2015 के अनुसार $3.27 बिलियन। रोसकोस्मोस रूस में सभी प्रकार की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक केंद्र है। यह अंतरिक्ष यात्री परियोजनाओं और पृथ्वी की निगरानी सहित विभिन्न नागरिक गतिविधियों का संचालन करता है और रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के साथ सैन्य प्रक्षेपण करता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में देश का योगदान इन घटनाओं से पहले भी है। 1955 और 1965 के बीच इसके पूर्व सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में दुनिया में कई प्रथम स्थान प्राप्त है, जिसमें पहला कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1, अंतरिक्ष में पहला पुरुष यूरी गागरिन और पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा ले जाने वाला पहली अंतरिक्ष उड़ान शामिल है। कक्षा में एक चालक दल बोस्खोद 1 और चंद्रमा के आसपास तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 1। रोसकोस्मोस का गठन सोवियत संघ कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हुआ था। अब एजेंसी अन्य देशों को लॉन्च सेवाएं प्रदान करती है और अपने स्वयं के विभिन्न अंतरिक्ष यान मिशनों को पूरा करती है। रोसकोस्मोस वर्तमान में ExoMars मिशन पर काम कर रहा है। मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण खोजने के लिए ESA के सहयोग से पूरी तरह से रोबोटिक चंद्र आधार लूना ग्लोब भी विकसित कर रहा है। नंबर 3 पे आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका एनुअल बजट है 2018 के अनुसार $7 बिलियन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ESA ISS के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। एजेंसी का अपना लॉन्च सिस्टम एरियन है, जो पिछले 4 दशकों में कई पीढ़ियों के विकास से गुजर रहा है। ESA द्वारा विकसित उपग्रहों और उपकरणों ने हमारे सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का दौरा किया है, जिसमें मार्स एक्सप्रेस और कैसिनी शामिल है, जो 2004 में शनि और उसके चंद्रमाओं की परिक्रमा कर रहा है। रोसेटा नामक ESA की अंतरिक्ष जांच ने धूमकेतु 67P CG की नज़दीकी तस्वीरें ली है और सतह पर एक लैंडर भेजा है। यह अंतरिक्ष दूरबीन GAIA वर्तमान में अभूतपूर्व सटीकता के साथ अरबों खगोलीय पिंडों का मानचित्रण कर रही है। अन्य प्रमुख हालिया परियोजनाओं में वीनस एक्सप्रेस शामिल है, जो लगातार शुक्र के चारों ओर अपनी ध्रुवीय कक्षा में डेटा भेज रही है। LISA पाथफाइंडर, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन कर रहा है, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे काम कर रहा है। एजेंसी के पास वर्तमान में जुपिटर और मरकरी तथा अन्य योजनाएं हैं, जो ऊर्जावान ब्रह्मांड का निरीक्षण करेगी और डार्क मैटर यूक्लिड का अध्ययन करेंगी। वह अपनी गैलीलियो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली की अगली पीढ़ी को भी विकसित कर रहे हैं। नंबर 2 पे है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। एनुअल बजट है इसका 2017 के अनुसार $11 बिलियन। दुनिया भर में अन्य अंतरिक्ष संगठनों के विपरीत CNSA ISS के साथ शामिल नहीं है। इसका अपना छोटा अंतरिक्ष स्टेशन है। इसके अलावा यह लॉन्ग मार्च नामक एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम के परिवार का उपयोग करके अपने आप में नियमित लॉन्च करता है। 2003 के बाद से उन्होंने कई मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों का संचालन किया है और अब तक 11 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में यात्रा की है। 2012 में सेंझोउ 9 पर सवार एक 3 अंतरिक्ष यात्री दल ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान डॉकिंग बनाया। इसे एक प्रोटोटाइप अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग 1 से जोड़ा गया। 2014 में CNSA ने अपने पहले रोबोटिक चंद्र लैंडर और रोवर का उपयोग करके चंद्रमा पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक की, जिसका नाम चोंगाई 3 है। इसके अलावा 2007 में चीन ने सफलतापूर्वक अपनी मशीनों पर एक एंटी सैटेलाइट परीक्षण किया। नंबर 1 पे आता है नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका एनुअल बजट है 2018 के अनुसार $20.7 बिलियन। इसकी स्थापना के बाद से अधिकांश अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों का नेतृत्व नासा द्वारा किया गया है, जिसमें स्काईलैब स्पेस स्टेशन, स्पेस शटल नामक आंशिक रूप से
पुनः यूजेबल लो अर्थ ऑर्बिट अंतरिक्ष यान और सबसे लोकप्रिय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम अपोलो मून लैंडिंग मिशन शामिल है। हम में से ज़्यादातर लोग नासा के काम के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि यह कितने अलग अलग काम करता है। नासा 4 मिशन निदेशालयों से बना है। नंबर 1, उन्नत विमानन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैमानिकी अनुसंधान। नंबर 2, पृथ्वी और सौर मंडल तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन के लिए विज्ञान। अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकियों और अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नंबर 3, मानव अन्वेषण और संचालन मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें ISS प्रक्षेपण से संबंधित मिशन, अंतरिक्ष संचार और परिवहन शामिल है। नंबर 4, जॉनसन स्पेस सेंटर, जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी, गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और लैंगली रिसर्च सेंटर सहित कई शोध केंद्र संबद्ध हैं। इसके कुछ महान मिशनों में अपोलो हबल स्पेस टेलीस्कोप, वाइकिंग 1 जांच शामिल है। चंद्रा एक्सरे वेधशाला कैसनी ह्यूजेंस जो 2004 में शनि तक पहुंची, और वाइजर 1 और वाइजर 2 जिसने कई महत्वपूर्ण खोजें की बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में और अंतरतारकीय अंतरिक्ष की जानकारी प्रदान कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे 10+ स्पेस एजेंसियों की रैंकिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे इमेजिंग वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।